इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोली की आदत क्या है, हम टाल मटोली क्यों करते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इससे होने वाले नुकसान और अंत में 7 प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें अपनाकर आप हमेशा के लिए टाल मटोली की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का जो अत्यंत प्रतिभावान था, अपनी तेज बुद्धि और रचनात्मकता के दम पर वह हर काम में अव्वल आता था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, चीज़ों को टालने की आदत। स्कूल का होमवर्क हो या घर के काम, वह हर काम को कल पर टाल देता था। अभी तो समय है, कल कर लूँगा, यह सोचकर वह पूरा दिन निकाल देता था। उसके माता पिता बार बार उसे समझाते थे, बेटा हर काम को तुरंत करने की आदत डालो, यह टाल मटोली की आदत ठीक नहीं है, अन्यथा आगे चलकर तुम इस वजह से बहुत पछताओगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन वह लड़का उनकी बातों को अनसुना कर देता था। उसे लगता था कि उसके माता पिता बस उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु समय के साथ उसके जीवन में उसकी इस बुरी आदत का असर दिखने लगा। स्कूल में उसका प्रदर्शन गिरने लगा था, शिक्षकों से उसे डांट पड़ने लगी थी, दोस्तों ने भी उससे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। इस वजह से घर में भी तनाव बढ़ने लगा था और सबसे जरूरी बात, उसने अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में देरी की, जिसके कारण वह उस परीक्षा में फेल हो गया। इस असफलता ने उस लड़के को अंदर से तोड़ दिया। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसके माता पिता उसकी भलाई चाहते थे। उसने तय किया कि अब वह अपनी बुरी आदत को बदलेगा, लेकिन कैसे? यह प्रश्न उसके मन में ज्यों का त्यों बना हुआ था। निराश और हताश अवस्था में एक दिन वह एक पार्क में बैठा हुआ था, जहां उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से होती है। भिक्षु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, बेटा कामों को कल पर टाल देने की आदत एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन सकती है। तुम उन थोड़े से लोगों में से एक हो जो समय रहते होश में आ गए। उस लड़के ने पूछा, लेकिन मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? भिक्षु बोले, सबसे पहले तुम्हें अपने मन में टाल मटोली करने के कारणों को खोजना होगा। यह समझना होगा कि तुम टाल मटोली करते ही क्यों हो। क्या तुम डरते हो, आलसी हो, या फिर तुम बस यह नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करनी है? वह लड़का कुछ देर तक सोचता रहा। उसके बाद भिक्षु से बोला, मुझे लगता है कि मैं डरता हूँ। असफलता का डर, दूसरों को निराश करने का डर, और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह है मुझ में आत्मविश्वास की कमी। शायद इसीलिए मैं चीज़ों को कल पर टाल देता हूँ। भिक्षु उसे समझाते हुए बोले, डर और आत्मविश्वास की कमी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही तुम्हें अपनी इस आदत को बदलने के लिए इन 7 मुख्य बिंदुओं पर काम करना होगा, जो इस प्रकार हैं। पहला, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो। बड़े कार्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ो। जैसे एक बड़ा केक कई टुकड़ों में बंट जाता है, वैसे ही बड़े कामों को भी छोटे छोटे चरणों में बांट लो। उदाहरण के लिए, यदि तुम 1 महीने में 8 किलो वजन कम करना चाहते हो, तो इसे प्रति सप्ताह 2 किलो कम करने के छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ो। प्रत्येक छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाओ। हर छोटे लक्ष्य के लिए सोचो, इसे कैसे करूँगा, इसे करने के लिए क्या क्या चाहिए और इसे कब तक पूरा करूँगा। दूसरा, लिखो और याद रखो। अपनी योजना को लिख कर रखो ताकि वह तुम्हें प्रेरित करती रहे और तुम देख सको कि तुमने अपना कितना काम पूरा कर लिया है और कितना काम अभी भी बाकी है। तीसरा, समय सीमा निर्धारित करो। प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करो और उसका दृढ़ता से पालन करो। यह तुम्हें तुम्हारे ट्रैक पर बने रहने, विलंब को कम करने और कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। चौथा, किसी भी काम को करने में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में काम करने से गलतियां अधिक होती हैं। हर कदम का आनंद लो। काम को बोझ समझने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखो। हर कदम में सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपनी सफलताओं का जश्न मनाओ, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। साथ ही अपने काम को खुशी खुशी करने की आदत डालो। जब आप खुश होते हैं
तो आप अधिक रचनात्मक और उत्पादक होते हैं। 5वां, डिस्ट्रैक्शन यानी विचलन को कम करो। जब आप काम कर रहे हों उस समय सोशल मीडिया और अन्य दूसरी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से खुद को दूर रखो। यह आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसे खुद पर हावी मत होने दो, संतुलन बनाए रखो। यदि संभव हो तो जब तुम कुछ बहुत ही जरूरी काम कर रहे हो उस समय अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दो। 6, खुद को पुरस्कृत करो। जब भी तुम किसी बड़े लक्ष्य के छोटे हिस्से को पूरा कर लेते हो तो खुद को पुरस्कृत करो, जैसे एक ब्रेक लो और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ो, संगीत सुनो, फिल्म देखो या अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर टहलने जाओ या प्रकृति के साथ कुछ समय बिताओ। ध्यान रखो, चाहे जो कुछ भी करो यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो और जिसके लिए तुम तत्पर हो। इससे तुम्हें बाकी बचे हुए काम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। 7वां, सकारात्मक सोचो। हमेशा दूसरों से ज़्यादा खुद पर विश्वास रखो और अपनी सफलता की कल्पना करो। अपनी कल्पना में अपने आप को सफल होते हुए देखो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। साथ ही तुम स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करोगे। उस लड़के ने भिक्षु की सलाह को ध्यान से सुना और धीरे धीरे अपनी टाल मटोल की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए और समय सीमा के अंदर उनको पूरा करने का प्रयास किया। उसने ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए शांत संगीत का सहारा लिया और काम करते समय फोन को खुद से दूर रखा। शुरुआत में यह सब करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। वह कई बार विचलित हो जाता था, लेकिन हर बार वह भिक्षु की सलाह को याद करता और खुद को वापस काम में लगा लेता। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। उसने पाया कि वह अधिक उत्पादक बन रहा है। उसने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अगले साल फिर से प्रतियोगिता परीक्षा देने का फैसला किया। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था। नतीजा, उसने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि टाल मटोल एक ऐसी आदत है जिसे बदला जा सकता है। यह इच्छा शक्ति, अनुशासन और सही रणनीति के साथ संभव है। याद रखें, टाल मटोली की आदत को रातों रात नहीं बदला जा सकता। इसमें समय और निरंतर प्रयास लगता है, लेकिन दृढ़ संकल्प, खुद पर संयम और सही रणनीति के साथ आप इस आदत पर विजय पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और एक लड़के ने 7 दिन में गुस्से पर कैसे काबू पाया, इसे जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखो। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। धन्यवाद।